वो एजेंडा क्या है? जैसे आपने बोल दिया है कि सुबह उठो, इनको पसंद नहीं आएगा। बेवड़े साले चरसी गंजेड़ी भंगेड़ी लोग साले 3 बजे दोपहर तक सोते हैं, इनको कैसे पसंद आएगी आपकी बात? और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, जो नेपोलियन से किसी ने पूछा, तो नेपोलियन ने एक बात कही थी अपने सेनापति को, कि जब विरोध हो रहा था नेपोलियन का कि वो युद्ध में लड़ रहा है, किसी को मार दिया, तो युद्ध में पापड़ बेलने थोड़ी गया था। नेपोलियन है साला, द ग्रेट था, उसने लड़ा। तो उसने एक बात कही थी कि जब आप कोई बड़े काम करने जाते हैं, मेरे बाबूजी ने भी मुझे सिखाया, स्वामी विवेकानंद जी से भी मैंने सीखा, ये था कि जब आप कुछ बड़ा काम करने जाते हैं तो सबसे पहले लोग आपको इग्नोर करेंगे, दैट यू डोंट एग्जिस्ट, यू डोंट हैव एनी वैल्यू, है ना। दूसरा, वो क्या करेंगे? आपको झूठा साबित करेंगे कि आप जो कह रहे हो वो झूठ है, क्योंकि उनको आपके सच से डर लगने लगा है, तो वो मिलकर आपको झूठा साबित करेंगे। तीसरा, अगर आप फिर भी काम करते रहे तो फिर वो आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाएंगे, फिर वो आपके कैरेक्टर को बोलेंगे आप कैरेक्टरलेस हो, आपको वो भी पॉइंट नहीं मिला, कुछ नहीं कर पाए, तो फिर वो चौथे नंबर पर आएंगे, वो बर्बाद हो चुके होंगे और आपको जहां पहुंचना था आप निकल चुके हो। तो इसलिए ऐसों की परवाह बिल्कुल ना करें। हाँ, उनसे अगर कोई अच्छी सलाह देता है तो बनी बात है, वो लेते चले और आगे बढ़ते चले। That's it. यू नो, अगर हम वर्कआउट की बात करें, पेन की बात करें, दिस इज कॉल्ड नो पेन नो गेन। एंड हाउ डू यू हैंडल पेन, चाहे वो वर्कआउट रिलेटेड हो, चाहे फील्ड के रिलेटेड हो। अब आप उसको लाइफ में हैंडल किस हिसाब से करते हैं? बिकॉज द रीजन व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, बिकॉज ऑब्वियसली आपका एनर्जी, आपका फोकस, आपकी जो स्पीच है, ऑलवेज टू द पॉइंट, फुल ऑफ एनर्जी एंड फुल ऑन, मतलब वो कहते हैं ना, गाड़ी स्पोर्ट्स कार में नाइट्रिक ऑक्साइड लगा दो तो वो एकदम सूझ जाती है रॉकेट की तरह। तो जब आपकी स्पीच हम लोग सुनते हैं, इवन काफी लोग हमारे को भी फॉलो करते हैं, बट हम लोग आपको फॉलो करते हैं, और हाँ बिल्कुल, यू आर वन ऑफ फ्यू पीपल हु मोटिवेट मी। तो इस चीज को सर, पेन को आप कैसे हैंडल करते हो? अरे बाबा शेरू साहब, I believe pain is the first mark for your success or for your growth. I'm a believer of that. दर्द, एक बात बताता हूँ, चलिए, चूंकि आप because you are particularly from that बॉडी बिल्डिंग फील्ड, एक हम इसकी बात अलग पहले करेंगे, फिर उसके बाद पूरी जनरल लाइफ में दर्द क्या होता है। आप बिजनेस में सक्सेसफुल तब होंगे जब आपको धोखा मिलेगा, राइट? दैट इज ऑल्सो पेन हर्ट, विच मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज पेन, मतलब आपकी स्पीड को जो भी चीज रोकती है उसे हम पेन कहते हैं, राइट? अब जब कोई चीज रोकती है तो जीतता वो है जिसमें ज्यादा ताकत होती है। अगर इसमें ज्यादा ताकत होगी तो ये जीतेगा, इसमें ज्यादा ताकत हो तो ये प्रॉब्लम है, हमको इसने आके यहाँ पे रोक दिया। नाउ हियर कम्स द बिलीफ। पेन का मतलब मेरे लिए ये है कि आप एक बात बताइए, चलिए फॉर एग्जांपल लेग्स डे जिसने किया, या जिसने दबा के चेस्ट मारी है, जिसने बैक किया है, जिसने लेग्स किया, मान लीजिए, उसको उस दिन समझ में आ जाता है कि बॉस आज बॉडी नहीं हिल रही है। बट एट द सेम टाइम उन लोगों को इसलिए खुश होना चाहिए कि तेरे ग्रोथ हो रही है, तेरे पैरों में, तेरी मसल्स में ग्रोथ कैसे होगी भाई? एक बहुत छोटी सी सिंपल है, प्रोटीन की छोड़िए, जो अमीनो एसिड से बनती कोई चीज जो फटती है, जब तक कोई चीज फटेगी नहीं। एक बहुत अच्छी चीज है, बाबा दिया गुरदास साहब दी, एक बड़ी गजब उनकी लाइन वो हमेशा यूज करते हैं, लेकिन बहुत अच्छी मेरे को, मैं हमेशा इसका एक एग्जांपल मैंने बनाया। सब तो पहला तंगदा उसदे बादी रंगदा, ता जाके वो मंगदा। सबसे पहले रंगा जाता है, रगड़ के रंगा जाता है कपड़े को पहले निचोड़ के उसको पहले कपड़े पर रंग डाला जाता है, उसको घिसा जाता है, उसके बाद उसको सुखाने के लिए टांगा जाता है। सब तो पहले मंगदा रंगदा उसदे बादी टंगदा, ता जाके कोई मंगदा। जब तक तुमको कोई घसीटेगा नहीं, जब तक कोई तुमको उस पे घसीट के तुमने रंग नहीं लगाएगा, और जब तक तुमको टांगेगा नहीं सूखने के लिए, और सूखने के बाद तभी तो तुमको कोई मांगेगा। तो दर्द जो है वो जब, हाँ एक चीज और है, अगर दर्द नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि आप ट्रेनिंग सही नहीं कर रहे हो। अब बिजनेस में जब तक धोखा नहीं होगा, फॉर एग्जांपल अगर ये वायरस नहीं आया होता, ठीक है, किसी को वक्त की कीमत नहीं पता चलती, किसी को फैमिली वैल्यूज नहीं पता चलती, आपको यही नहीं पता चलता कि आप सही बर्तन मांजते हो कि नहीं मांजते हो।
आपको यही नहीं पता चलता कि आप पुअर कनेक्शन। बट आपको एक बात बताता हूं, ये जो भी चीज, उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। तो ये है आपका मोटिवेशन। पेन को हैंडल करने के लिए आप में अंदर से एक चीज पता होनी चाहिए कि ये मेरे अच्छे के लिए है। एक बात बताइए, एक दुनिया का लेजेंड बताइए, एक दुनिया का लेजेंड जो बगैर दर्द के बना हो। अरे जब आपका ब्रेकअप होता है, वो आशिकी में आप क्या करते हो, आप गलतियां सीखते हो कि मुझसे गलती हुई है। वो वही है ना कि एक बड़ी अच्छी लाइन है जो आपको शायद पसंद आएगी कि तारा गिरा समंदर में, कतरा गिरा समंदर में, समंदर हो गया। कतरा गिरा समंदर में, समंदर हो गया। आशिक मिला मौत से, कलंदर हो गया। मौत की जरूरत पड़ती कलंदर बनने के लिए। तो कलंदर बनना है तो ये सब मजे करो, और पेन नहीं हो रहा है तो ज्यादा अपने लिए दुआ करो कि रोज ऊपर वाला मुझे कोई एक नया दर्द दे, क्योंकि बगैर दर्द के मुझे नहीं पता। मैंने जो भी सीखा है, हमने तो वो हालत देखी ना कि उंगलियां मुड़ती है ना, हाथ फट जाते हैं, सब देखा हुआ है। लेकिन उस दिन एक चीज की मजा आती है कि आज कुछ नया सीखा, आज तूने अपना एग्जिस्टेंस दिखाया मेरे ऊपर वाले, मेरे बाबा, मेरे भोलेनाथ, कि तूने एक एग्जिस्टेंस दिखाया कि तू है, और तू कल फिर से कल तू मुझे फिर खड़ा करेगा उसी हिम्मत के साथ। तो भरोसा रखना उसके ऊपर। ट्रेनिंग रेजिम रहता है, उसके बारे नॉर्मल अगर फिटनेस की बात करें, आप एक हफ्ते में कितना टाइम वर्कआउट करते हैं? मतलब अब ऑब्वियसली हम पेन की बात कर रहे हैं, और वर्कआउट आपका कितनी देर का रहता है? आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड आपकी ट्रेनिंग काफी हाई इंटेंसिटी HIIT एंड्योरेंस वाली है, which is completely different and opposite from what we bodybuilders we train. तो उसके बारे थोड़ा बताना चाहेंगे, बिकॉज काफी यहाँ फिटनेस रिलेटेड फैंस जुड़े हुए हैं और यूथ है आपके साथ सारा। जहाँ पे यूथ की बात करें वहाँ फिटनेस ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाती है। तो उस पे थोड़ा सा बताइए हमारे को अपनी फिटनेस रिजीम के बारे। जी शेर साहब, मेरा जैसे आप रूटीन की बात करें, मेरी फिटनेस जो रूटीन है, पूरी रिजीम है, जो वो शुरू होती है मेंटल से, वो शुरू होती है प्रार्थना से, दुआ से। सबसे पहले फॉर एग्जांपल, सबसे पहले जैसे मेडिटेशन के ऊपर अपन बात करेंगे, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वेरी फ्यू पीपल, जनरली लोग इसको अवॉइड कर देते हैं। ये जो एक चीज है ना, मेडिटेशन को या मानसिक मेंटल फिटनेस को, एक छोटी चीज बताता हूँ आपको। जैसे सुबह उठा, मेरा जो रूटीन है वो 4:15 बजे का होता है, 22 पर शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे आपने कहा कि सबके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द डिसिप्लिन, द रिजीम, द रूटीन। हफ्ते में मेरे हिसाब से मेरा कोई संडे नहीं होता है। मतलब देयर इज नो संडे व्हिच आई हैव नेवर लर्नड कि कोई संडे फंडे टाइप की कोई चीज होती है। रेस्टिंग डे हो सकता है, बट पता नहीं, मुझे लगता है मरने के बाद बहुत ज्यादा रेस्ट कोई वैसे डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। जिंदा रहते रहते मेहनत करना है, और करूंगा, कोशिश करता हूँ। मेरे लिए मेरा 4:30 बजे, 4, सवा 4, 4:20 तक मान के चलिए, 4:15 तक जो है, सबसे प्रार्थना करता हूं कि आज तूने फिर उठा